फेस्टिवल, त्योहार। अक्सर करके लोग कहते हैं कि आज ईद है, पर कौन सी ईद है ये समझना जरूरी होता है। क्योंकि जैसे हम लोग अपने घरों में कहते हैं त्योहार है, वे त्योहार का दिन है, तो कौन सा त्योहार है? भारत के 4 त्योहार मुख्य हैं, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन। चारों कास्टेस के ये अलग अलग है, अलग अलग है। ब्राह्मणों के लिए राखी है, क्षत्रियों के लिए आपका दशहरा है, वैश्यों के लिए दीपावली है, और होली जो शूद्रों का त्योहार कही गई है। तो जो ऐसा चारों के लिए जैसे अलग अलग एक त्योहार ये बांट दिया गया, तो चारों के लिए अलग अलग त्योहार बांट दिया गया, तो नाम से बताना पड़ता है ना कि आज होली का त्योहार है। तो इसी तरह से ईद माने होता है त्योहार। और ईद केवल ईद उल फितर नहीं है, अब आज फितरे की ईद है। ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ईद उल नबी, ईद मिलाद, बहुत सारी जो ईद होती है यानी त्योहार होते हैं उनको ईद कहते हैं। त्योहार माने ईद, और ईद माने खुशी। मिले यार तमेंदी लाया न तो ईद अजल करे भाया। अगर यार मिला है, भगवान मिला है, तो मेहंदी की रस्म, मेहंदी माने खुशी, और मेहंदी माने अपना रंग दूसरे को देना। मेहंदी में हर पत्ती पिसती है, तब अपना रंग दूसरी पत्ती को देती है। हर पत्ती पिसती है और वो पिस करके रंग देती है, देती है हिना रंग, आती है हिना रंग का, हिना का जो रंग है, खुशबू जो आती है मेहंदी का, वो पिस जाने के बाद ये बिल्कुल एकदम जब मटिया मीट हो जाती है, तो मेहंदी तब जाके हाथों पर चिपक जाती है। और आपके होती तो हरी है, लेकिन आपके ब्लड के रंग को ले लेती है और वो भी लाल हो जाती है। तो मुलाकात का रंग, मिलन का रंग लाल होता है, और लाल रंग खुशी का प्रतीक होता है। ईद माने त्योहार, हर त्योहार खुशी का प्रतीक होता है। तो आज का दिन ईद उल फितर क्यों कहते हैं? फितर बोलते हैं फितरा। फितरा एक उर्दू वर्ड है। फितरा माने होता है जक़ात या दान। फितरा, जक़ात, दान, ये तीनों एक ही शब्द है। ये जो ईद होती है ये दान देने की ईद होती है, कि जिसकी जितनी हैसियत है वो दान दे। और दूसरा अपने को तपाने की ईद होती है, अपने उपवास का, अपने मन की शुद्धि का, अपने तन की शुद्धि का। यहाँ तक कि इतना ज्यादा इस ईद में परहेज रखते हैं। एक सबने पूछा था भाई ईद में 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, फिर क्या करते हो? टीवी देखते होगे, कुछ करते होगे खाली बैठ करके, या कार्ड्स प्लेइंग करते होगे? क्योंकि 1 महीने का टाइम इज अ लॉन्ग पीरियड, इट इज नॉट सो शॉर्ट। लोग अक्सर करके दुकानों पर भी बहुत कम जाते हैं। वो इस 1 महीने के अंदर में दुकानदारी पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं मुस्लिम, जितना कि नमाज के ऊपर ध्यान देते हैं। नमाज और ज़कात, ये 2 चीजें उसमें उनकी मेन होती है। नमाज माने उसकी यादगिरी करना, और ज़कात माने उन लोगों की मदद करना जिनके पास में धन नहीं है, ताकि वो भी इस त्योहार को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकें। तो ईद उल फितर यानी फितरा, दान, ज़कात की नमाज, ज़कात की ईद, त्योहार। पहले तप करते हैं, फिर दान करते हैं, फिर त्योहार मनाते हैं। ये तीनों का सीक्वेंस चलता है। सुबह के टाइम पर कैसे सहरी उठ करके सुबह 4 बजे सब छोटे बच्चे से लेके, जब सुनते हैं कि 5 साल के बच्चे ने भी रोजे रखे हैं, सारे रोजे रखे हैं। 30 दिन के रोजे बड़े बड़े डिफिकल्ट होते हैं। यहाँ तो कोई 9 दिन के नवरात्र रखते हैं। मैं नवरात्र रखती हूँ सारे, मैं 9 दिन ही रखती हूँ, मैं 1 दिन में मिस नहीं करती हूँ। और तुम? मैं, हम तो पहला रखते हैं, तीसरा रखते हैं, आखिरी रखते हैं। अरे नहीं, हम तो सब दिन की रखते हैं। तो उसमें मनुष्य कितना एक अहंकार से फूल जाता है, और जबकि उस दिन भी कुछ ना कुछ वो खाता ही रहता है। जबकि जो ये होती है, रोजे होते हैं, उसमें न तो कुछ भी खाते हैं और न कुछ भी पीते हैं। उसमें रोजे को पूरी तरीके से तप से जोड़ा गया, और ये तप भी उनका एक जरूरत थी एक्चुअली, तो एक सिद्धांत था। क्यों? क्योंकि उस समय पर जो था, ये समय था, उस समय सौदागर जाते थे अपनी सौदागरी करने के लिए अरब के रेगिस्तानों में। रेगिस्तानों में भोजन नहीं होता था, पानी भी नहीं होता था। तो छोटेपन से लेकर के धर्म के भीतर में, उनके धर्म के अंदर इस चीज की तैयारी कराई गई कि हमारा तो बिजनेस है सौदागरी, इधर से उधर जाकर के माल लेके जाना, माल लेकर के आना।
तो इस तरह से हमारे संबंधी अगर मृत्यु को प्राप्त होते जाएंगे भूख और जल के अभाव में, तो कैसे जीवन चलेगा। तो छोटेपन से बच्चों से लेके बुजुर्गों तक को एक तरीके से तैयार किया गया कि इतने दिन के तुम रोजे रखोगे, व्रत रखोगे, तो तुम उस समय अगर भोजन नहीं मिलेगा कुछ दिन तक, तो तुम उसके लिए कभी परेशान नहीं होगे, कभी भी परेशान नहीं होगे। ये उनकी एक तरीके से तैयारी होती थी। और शाम के समय पर वो जिस वक्त में भोजन शुरू करते हैं, अपना रोजा तोड़ते हैं, तो रोजा तोड़ने के समय अगर किसी ने उनको पहला खजूर दे दिया, तो वो समझते हैं कि बड़ी किस्मत वाला है ये व्यक्ति, और बड़ा किस्मत वाला है खजूर देने वाला। खजूर को इन्होंने बड़ी अहमियत दी, क्योंकि ये पेड़ में बहुत ऊपर तक टंगा रहता है। खजूर कितना छोटा होता है, और ऊंचे पेड़ खजूर, सुना होगा आपने, ऊंचे पेड़ खजूर। खजूर के पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे, उनकी इतनी हाइट होती है कि वहां तक आपका पत्थर पहुंच ही नहीं सकता है। वो जब तक खुद नहीं टपकेंगे तब तक आपको नहीं मिलेंगे। और खजूर को उन्होंने इतना शक्तिशाली क्यों माना, आज भी आप देखिए कि कोरोना में भी जिनको वीकनेस आती है, उनको अक्सर हम तो यही कहते हैं कि रात के टाइम पर हो सके तो 3-4 खजूर धो करके दूध के साथ में बॉयल ना भी करो, लेकिन ऐसे ही लेकर के ऊपर से दूध पी लो। खजूर बहुत सारी वीकनेसेस को कम करता है, आयरन डेफिशिएंसी को कम करता है। या ये मीठा होते हुए भी डायबिटिक पेशेंट भी इसको कुछ कम मात्रा में ले सकते हैं, 4 की जगह 2 या 1, यानी ये ताकत का प्रतीक है। तो ये खजूर को उन्होंने रोजा तोड़ने का क्यों माना, क्योंकि खजूर के अंदर उस समय जब रोजा रखता है इंसान या जब भूख होता है, तो कोई मीठी चीज अगर उसकी जबान को मिल जाए तो उसकी भूख काफी हद तक शांत हो जाती है। तो खजूर एक तो मीठा होता है, दूसरा स्वादिष्ट होता है, और तीसरा ताकतवर होता है। तो इससे अगर उनका रोजा टूटता है तो वो अपने को लक्की समझते हैं, फिर भी और कोई और दे तो भी और ज्यादा लक्की समझते हैं कि मेरा रोजा किसी और ने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा, किसी और ने मुझे खिलाया तभी। अब इस दिन की भी महानता इन लोगों को ज्यादा पता होगी, हम लोग तो इनके धर्म के बारे में ज्यादा नहीं मानते हैं। हमने तो एक बार किसी से कुरान शरीफ मंगाई है, अभी भी रखी हुई है, बहुत मोटी है, पर उसको पढ़ करके मेरी खोपड़ी के ऊपर से निकल जाती है, एक शब्द भी मेरे समझ में नहीं आता है हिंदी में, उर्दू में भी नहीं। पर जब तक किसी का बैकग्राउंड न पता हो या जी किसी को समझाने वाला न मिले, तो बिना समझाने वाले के आप कुरान हदीस को, कुरान शरीफ को, इनके बारे में बाकी जो छोटी छोटी बातें वो कहीं से पढ़ के समझ लो, वो तो इजी है, पर इटसेल्फ उस ग्रंथ को समझना बड़ा जरूरी है कि उसमें क्या लिखा है, कौन सी बातें हैं, किस तरीके की है। पर नहीं समझ में आता है, बिल्कुल भी नहीं, पकड़ में नहीं आते हैं, उनके शब्द भी पकड़ में नहीं आते हैं। पर जो भी शब्द पकड़ में आते हैं या जो भी कुछ उनका जो मजहब है कहता है, वो मोहम्मद साहब को पैगंबर कहते हैं, भगवान नहीं कहते। मोहम्मद साहब ने भी क्या बोला, आई एम ए मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं ईश्वर के द्वारा भेजा गया पैगाम देने वाला पैगंबर, पैगाम अंबर से लाने वाला, मैं ऊपर आकाश से पैगाम लेकर के आया हूँ उस परमात्मा का, उस खुदा का, कि अल्लाह अकबर, वो अल्लाह अकबर है। अकबर मानने होता है महान। हमारे दादा भगवान ने सब चीजों का खंडन मंडन भी नहीं कह सकते, लेकिन हमको एक सही समझ दी, क्योंकि गुरु का काम होता है हमें बताना कि ये पीतल ही सोना है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब ने ये नहीं कहा कि अल्लाह अकबर, वो उनको बताना चाहते थे कि अल्लाह हूँ अकबर, मैं खुद अल्लाह हूँ, मैं खुद अकबर महान हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन उस समय चूंकि सेकुलरिज्म नहीं था, तो वो जानते थे कि इतने लोगों को फांसी मिली, तो मैं कौन से पीछे बचूंगा, इसलिए उसने तरीके से बोला अल्लाह अकबर। बड़े दादा भगवान ने भी एक बात बताई थी कि मोहम्मद साहब से किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने ढके शब्दों में, एक जैसे किसी के ऊपर लिफाफा उड़ा देते ना, उस तरीके से कवर करके उसको बोला, हूं तो मैं अरब, पर अ के सिवा, हूं तो मैं अरब, यानी अरब मेरे रहने की जगह, अरब में थे, मक्का अरब में आता है। हूं तो मैं अरब, पर अ के सिवा, अगर अरब में से अ को हटा दो तो क्या बचा, क्या बचा, रब, यानी मैं रब हूँ। पर वो क्लियर उसको नहीं कह सकते थे। और यहाँ तक भी एक जगह पर हमने पढ़ा था कि मोहम्मद साहब ने जो असली कुरान शरीफ लिखी थी,
उसमें अमीरों को स्थान कम दिया था। यहाँ इसमें अमीर गरीब बहुत माने जाते हैं। शायद दुबई के लोगों को ये ज्यादा मालूम होगा, क्योंकि दुबई भी एक मुस्लिम कंट्री है। भले वहां पर आप लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन उस कंट्री ही ये वहीं का है, तो आप लोगों को ज्यादा इस सब चीजों की हमसे भी ज्यादा जानकारियां होंगी कई चीजों की, कि उस समय की अमीरी और गरीबी, यानी अमीरों को गरीब जो है, गरीबों को अमीर लोग गुलाम बना करके रखते थे और उनसे काम करवाते थे, और वो भी उनको अपना खुदा करके मानते थे कि अमीर हैं, ये हमको पालते हैं, हम इनसे छोटे हैं। ये अमीरी गरीबी इनकी अब बहुत चलती थी, बहुत ही ज्यादा ये चलती थी। तो अमीरों को स्थान देते थे, पर मोहम्मद साहब ने अमीरों को स्थान देने की जगह एक चीज ये रखी कि सबको एक बराबर करने के लिए आज के दिन पर ज़कात दो, ताकि वो भी उस चीज को खा सके जिस चीज को वो पैसे के अभाव में नहीं खाते हैं। और जो चीज तुम बनाते हो वो दूसरों को बांटो, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए इजी नहीं होता था कि वो मटन बनाएगा, हर व्यक्ति के लिए इजी नहीं होता था कि वो इतना खर्चा करेगा। तो तुम जाकर के बांट करके खाओ, इसका मतलब ये होता था बांट करके खाओ, मिल करके खाओ। आज भी कभी अगर आप किसी मुस्लिम को देखें तो वो अकेले थाली में खाना नहीं खाता है, उसके 4 लोग मिलते हैं। कभी इनके विवाहों में देखिएगा, जब इनके जलसे होते हैं तो उन जलसों में इनकी थालियां नहीं लगी होती हैं, इनके बहुत बड़े थाल होते थे, बड़े बड़े, जैसे जिसमें हम थाल, जिसको परात कहते हैं, उससे भी बड़े उनके थाल होते हैं। और लेडीज है तो 4-4 लेडीज मिलके खाती हैं, और मेल है तो 4-4 मेल मिल करके खाना खाते हैं एक बड़े थाल। यानी वो कहते हैं कि अगर तुम भोजन में, अब हम लोग तो कहेंगे झूठा, हम लोग के हिंदुओं का मुसलमानों से जस्ट एक्चुअली तो कई चीजों में बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट है। क्योंकि एक जगह की बात आती भी है कि कहीं कहीं तो ये जड़ें जो बोई गई नफरत की, तो ये धर्म के जो उलेमा होते हैं, धर्म के उलेमा जो धर्म के ठेकेदार कहलाते हैं, नफरतों के बीज वो फैलाते हैं। आम आदमी में नफरत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। जैसे बच्चे, जब हम जाते थे तो स्कूल के जो छोटे बच्चे होते थे एक दूसरे को खाना शेयर करते थे, तो हम देखते थे कि उनकी मम्मियां अक्सर उनको कहती थी या आकर के टीचर को बोलती थी, देखिए आप उसको इस बच्चे के साथ मत बैठाइए। इनडायरेक्टली बोलती थी कि इसके साथ बैठ के बिगड़ जाएगा, बट बिकॉज ही इज अ मुस्लिम एंड माई सन इज हिंदू, और ये जब खाना खाता है तो ये उसका भी खाता है, मेरा भी खाता है, मेरा उसको देता है, मेरा उसको दे दे कोई बात नहीं, लेकिन ये उसका खाना खाता है, इसका धर्म भ्रष्ट हो जाए। और घर में भी माँ उसको बताती थी, बेटा हिंदू के साथ ही बैठना, मुसलमान के साथ मत बैठना, उसका खाना मत खाना, उसके हाथ का पानी। तो ये जो बीज हैं बोए, किसने? इंसान ने बोए हैं। भगवान ने तो बख्शी थी एक ही धरती, पर हमने कहीं हिंदुस्तान कहीं पाकिस्तान बनाया। और अब ये जो दीवारें हैं, हमारे यहाँ एक सिक्का साहब थे, अभी उनका शरीर नहीं है, वो कहते थे कि पर्वत के पर्वत डायनामाइट से उड़ाए जा सकते हैं, शहर के शहर बम से खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन डायनामाइट कोई बम इंसान के दिल की दीवारों को नहीं तोड़ सकता। दिल की दीवारें जब बन जाती हैं तो वो इतनी मजबूत होती हैं, इतनी मजबूत होती हैं, जो वो नहीं टूटती हैं। तो आइए आज के दिन पर दिल की दीवारों को तोड़ें, मिलन का दिन मनाएं। और इसमें भी आप देखिए, जब ये है तो इसकी बहुत सारी बातें हैं मोहम्मद साहब की। दादा भगवान ने भी एक बात को ज्यादा कोट किया मोहम्मद साहब का, कि डाई बिफोर यू डाई, मौत के पहले मौत को खरीद करो, अपने शरीर से अपने को अलग करो, और अपने को बिल्कुल, जो भी गीता भगवान की कितनी पक्की वाणी चली, कितनी ऊंची वाणी चली, कि 5 कोशिश से दूर तेरा साकी स्वरूप है। 7 भूमिकाओं में भी तुरी अवस्था में ज्ञानी रहता है, तत्व ज्ञानी तुरी अवस्था से भी ऊपर होता है। तुरी अवस्था माने एक ऐसी अवस्था जिसमें हम तैरने लगते हैं, पूरी माया नीचे है, संसार नीचे है, घर परिवार नीचे है, ममता नीचे है, मैं तैर करके ऊपर हूँ और मैं उन सबको देख रहा हूँ। ये तुरी अवस्था ज्ञानी, ये ज्ञानी की, तत्व ज्ञानी की नहीं। तत्व ज्ञानी इन 7 भूमिकाओं से भी ऊपर है, उनसे अबव है। तो ये जरूर अपने भीतर में देखें कि क्या अब मैं अबव होने की जगह पर चल रहा हूँ, या अभी तक भी मैं फिर उन अवस्थाओं के बीच में उलझ जाता हूँ, कभी अनुमय कोश में, कभी मनोमय में, कभी विज्ञानों में, कभी ज्ञानों में, कभी आनंदों में, कभी आनंद में अटक जाते, बड़ा आनंद आ रहा है,
ध्यान में बैठ रहे हैं, मन एकाग्र हो रहा है, कोई मुझको न जगाए, कोई मुझको उस समाधि में भी अटक गए, वहां भी अटक गए, सत्संग में अटके तो वहां अटक गए, गुरु के पास गए तो वहां अटक गए, किसी गुरु भक्त से मिले तो उसमें अटक गए, अब ये तो मेरा है, मैं तो अपने दिल की बात किसी को कहूंगा, घंटों उसी से बात करेंगे, जब देखो तब उसी के साथ चिपके हुए बैठे हैं, उसको बुलाएंगे, उसके साथ बैठना, घूमना फिरना, पिकनिक करना, सब शुरू हो जाएगा। गुरु के साथ छूट गया, गुरु के साथ छूट गया, उन्नति भी तेरी छूटी, वहीं रहेगी। जहां तक तुम संग साथ रखोगे, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं करना, प्रेम सबके साथ करना है, लेकिन जो अंदर की तार है वो तुम्हारी गुरु से मिली हुई है। तार तो तुम्हारी एक हद तक मिली रहती है, एक हद तक बाहर, तो जब तक बाहर की हद तक है तब तक जो मुलाकात होती है वो भी बाहर की होती है, और मुलाकात के बाद जो मिलना होता है वो भी बाहर का होता है। तो इसीलिए अभी बाहर से अंदर की तरफ जाएं, गुरु से पूरी अंदर की मित्रता रखिए कि गुरु को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। वो गुरु की आंख के इशारे को समझता है, गुरु की आंखों के पलकों के चलने से, आंखों के जब उसके आई बॉल्स इधर उधर होते हैं, उसी से भी समझ जाता है कि गुरु को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। और जिन वर्णन कर्म तिन्हीं के, तिन सा पाण बचाएंगे। जो कर्म मेरे गुरु को न अच्छे लगे, मेरी जो बात मेरे गुरु को न पसंद हो, वो मुझे नहीं करनी है, मुझे उससे अपने को आजाद करना है। कल भी जैसे उस बच्चे की बात चल रही थी, वे जीने को जीना, मरने को मरना क्यों कहते हैं, जीना मरना क्यों नहीं हो सकता है, मरना जीना क्यों नहीं हो सकता है। किसी ने सवाल किया कि इसका उत्तर दीजिएगा। एक्चुअली तो बच्चे को उत्तर दिया गया, वे जीने के बाद मरना होता है, मरने के बाद जीना होता है, इसीलिए जीने के बाद मरना है, मरने के बाद जीना है। बट एक्चुअली किसी बड़े व्यक्ति को यदि आंसर चाहिए तो आंसर सचमुच में ये है कि मरना शब्द भ्रम है, मरना है नहीं। लाइफ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। शरीर शांत होता है, कफन सफेद हो जाता है, कपड़े सफेद पड़ जाते हैं, लेकिन तुरंत आप ये देखोगे कि तुरंत क्या होता है कि तीसरे दिन पर फिर लाल कपड़ा, तीसरे दिन के बाद से जब गरुड़ पुराण दिखाते हैं, 5वें दिन पर, त्रयोदशी के बाद में 5वें दिन पर लाल कपड़ा आ जाता है गरुड़ पुराण के ऊपर, या गीता पाठ करते हैं या कुछ भी करते हैं या तस्वीर भी रखते हैं, तो लोग मना करते हैं सफेद कपड़े पर मत रखो, 5वां दिन आ गया, अब लाल कपड़े पर। यानी अब इसमें फिर जाकर के जन्म को धारण किया है, फिर ये कहीं जाकर के जीव बन करके प्रगटा है, हमसे लुप्त हो गया, कहीं और प्रगटा है। तो लाइफ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेथ इज ओनली ए स्टेशन, इट इज नॉट ए डेस्टिनेशन। डेथ स्टेशन है, पड़ाव है, ये डेस्टिनेशन नहीं, हमारे जीवन का अंत नहीं है। जीवन निरंतर प्रक्रिया है, इसीलिए जिंदगी भी जब आप जीते हैं तो आपसे पूछते हैं कि तुम जी रहे हो या जीवन को पी रहे हो, कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सुनने के लिए गाने अच्छे हैं, कोई बात नहीं, रिदिम रिदिम इन गानों की बड़ी अच्छी होती है, पुराने गानों की तुम सुनो, लेकिन सुन के अगर तुम डिप्रेशन में चले गए तो ऐसी रेडियो को उठा के तोड़ दो, क्योंकि जो रिदिम है वो तुमसे मिलती है, शरीर के अंदर से मिलती है, और जैसी जैसी तुम भीतर में सोच रखते हो वैसे वैसे तुम्हारी जो पॉजिटिविटी निगेटिविटी का ऑरा चक्र तुम्हारे इर्द गिर्द में बनता जाता है। अगर पॉजिटिविटी के ऑरा चक्र में रहते हो तो तुम क्या बोलोगे, जिंदगी सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बीते हुए कल को पीछे छोड़ दे, आने वाले कल की चिंता नहीं, अभी के कल में जिंदा दिली, जिंदगी जिंदा दिली का नाम, मुर्दा दिल भी क्या खा के दिया करते हैं। तो इस तरह जो जिंदगी को जिंदा दिली से जीता है, कि वजीर हारमोनियम बजा रहा था, 2 घंटे की बाद फांसी थी, फिर भी उसने बोला अभी 2 घंटे बाद बाकी तो है, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, मैं जिंदगी के 120 मिनट मैं रो कर चिंता करके क्यों बिताऊं। तो उस राजा को समझ आ गया, बोला जो व्यक्ति जिंदगी को जीना चाहता है उसकी जिंदगी को छीनने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। उसकी फांसी की सजा टल गई क्योंकि उसका जिंदा दिली का नेचर था। लेकिन जो मर करके ही जीते हैं उनका जीना मरने के बराबर होता है, वो जी रहे हैं पर मर करके जी रहे हैं। तो ऐसी जिंदगी का जीना कोई जीना नहीं। भगवान तुमसे हिसाब लेगा कि जब मैंने तुम्हें मनुष्य का जन्म दिया, तुमको मुस्कुराहट भी दी, तुमको हंसना भी दिया, तुम्हें पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बुद्धि भी दी, तुम्हें दोस्त भी दिए, तुम्हें सर्किल दी, सबसे बड़ी बात मैंने तुमको गुरु दिया, और उससे भी बड़ी बात कि मैंने तुम्हें गुरु के साथ में जो गुरु की संगत है
जो सत्संग है, जो सत्संग का एक किला है, वो भी मैंने तुमको दिया। फिर भी जिंदगी के भीतर में तेरी सोच कैसी है, तो तुमसे पूछेगा। जैसे ही परमात्मा तुमसे पूछेगा, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा कि मैं उसके बीच में कैसे जिया, किस तरीके से मैं जिया। इसीलिए अपनी सोच को बदलो, जिंदा दिली को रहो। भगवान कृष्ण के जीवन की समस्याएं कितनी हैं, रामचंद्र भगवान की कितनी हैं, तुम्हारी उतनी तो नहीं कि तुम्हें इतना वनवास मिला और अपनी पत्नी या पति से तुमको अलग कर दिया गया हो, तुम्हारे बच्चे अलग है, तुम कहीं पत्नी अलग, हो सकता है किसी की लाइफ में ऐसा भी हो, लेकिन वो निराशावादिता में चले जाते हैं। भगवान राम कब निराशावादिता में, अंत तक आशावादी, अंत तक पॉजिटिविटी में। क्योंकि आप बोलोगे वो तो भगवान है, तो तुम भी तो भगवान का एक स्वरूप, अंश भी नहीं कहेंगे, पर तुम उसका स्वरूप, उसका प्रतिबिंब हो, तो अपने को निराशा के घेरे में क्यों लेके जाते हैं। तो इसीलिए निराशावादिता कोई जीवन नहीं है। इसीलिए हर दिन ईद है, हर दिन दिवाली है। दादाजी बोलते हैं हर दिन हमारे लिए शादी का दिन है, हर दिन मुबारकबादी है। ईद में 2 बार गले मिलते, ईद में क्या होली में, एक बार इधर से मिलते, एक बार इधर से मिलते। एक बार मिलके खत्म करो ना, 2 बार क्यों मिलते हो? नहीं, एक बार तन से मिल रहे हैं, दूसरी बार मन से मिल रहे हैं। क्योंकि तन से तो मिलना हो गया, मन से मिलना ना हुआ, तो ईद का एक किस तरह की, क्योंकि मन मिले तो मेला, नहीं तो रहिए आप अकेला। मन किसी से तुम्हारा मिले और किसी का तुमसे मिले, तब तो मेला है। नहीं तो जिसका मन जिससे मिले उसको उसके साथ तो छोड़ो, मतलब तुम्हारा मन जिससे मिलता है उसके साथ ही बैठो, वही अच्छा है। लेकिन तुमसे मिले मिलिया जो मिले, तो मिलिया कहिए सोई, लेकिन किसको? अंतरात्म जो मिले तो मिलिया कहिए सोई। मिले मिलिया ना मिले, जे मिले मिलिया होए, पर अंतरात्म जो मिले तो मिलिया कहिए सोई। जिनको हिंदी आती है इसमें अलंकार ढूंढ लेना कि अतिशयोक्ति अलंकार है, कौन सा अलंकार है, कि मिले मिलिया ना मिले, बाहर का मिलन मिलन नहीं होता, पर अंतर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोई। अंदर की आत्मा से अगर तुम मिलो तो वो तुम्हारी सच्ची मुलाकात हो जाती है, और सच्ची मुलाकात से मन भी प्रसन्न होता है। तो ईद चाहे होली चाहे जो भी है, इन सब त्योहार, ये सब त्योहार है। इस त्योहार का मतलब होता है कि अपनी मुलाकात एक दूसरे के साथ में रखना, एक दूसरे को बना करके रखना, और एक दूसरे से अच्छी तरीके से अपनी बातचीत से एक दूसरे को इंगित करना। और जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति तुम्हारे मन के मुताबिक ही चलेगा, कोई जरूरी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पर तुमको भी अगले व्यक्ति के मुताबिक तो चलना पड़ेगा। हर व्यक्ति मन के मुताबिक नहीं चलेगा, पर कहीं ना कहीं आपको उनके मुताबिक चलना पड़ेगा। हमने बड़े दादा भगवान की कई बातें सुनी, हमने दादा भगवान को देखा है कैसे वो अपने मन को दूसरों से मिलाकर चलते हैं। जहाँ नहीं भी मिलकर, नहीं कोई व्यक्ति मिलता है अलग विचारों के विचारक के, क्या तुम समझते हो ब्रह्म ज्ञानी के आगे कोई आलोचना करने वाले लोग नहीं होते हैं? नहीं होते, बहुत होते हैं। यमक अलंकार को समझेगा, हिंदी प्रोफेसर बता दिया कि यमक अलंकार था कि मिले मिले या ना मिले, वेरी गुड, ठीक है, तुरंत का तुरंत आपका ऑन द स्पॉट आपका दिमाग काम कर गया। पढ़ाई लिखाई का यही मतलब होता है। तो अंदर की जो मुलाकात है, उस मुलाकात के अंदर जब मन मिलता है, तो मन मिलता है तो मिलन की महिमा कुछ अलग ही होती है। क्योंकि ईंट से ईंट मिलती है तो दीवार बनती है, धागे से धागा मिलता है तो कपड़ा बनता है, चादर बन जाती है, शब्द से शब्द मिलता है तो कविता बन जाती है। मनुष्य का मन मिल जाता है, तो एक का मन दूसरे का मन मिल जाए तो इंसान भगवान की तरफ रुख कर देता है, उसका जीवन कितना संवर जाता है। तो मिलन की महिमा तो अनोखी होती है। पर अगर मन न मिलना चाहे, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि क्या आप समझते हो कि दादा भगवान के पास ऐसे लोग नहीं आते होंगे जिनका मन न मिलता हो? बहुत लोग आते हैं, आज भी आते हैं। वो क्या करते हैं, बोलते ठीक है आप ठीक, बस बहस नहीं करते, किसी को ये नहीं बताते। हमने भी पीछे भी दादाजी से भी थोड़ा डिस्कस किया, हमने कहा दादाजी अगर आपके सामने कोई गलत बात बोल के गया है तो अपन तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम तो बोल देते हैं अगले व्यक्ति को, लेकिन आपने बर्दाश्त किया ठीक है, लेकिन ये बताइए कि क्या कभी उसको उसकी गलती का एहसास नहीं कराना चाहिए? आप नहीं कराते हैं, हम तो करा सकते हैं, हम तो करा सकते हैं और करवाते भी हैं, कई बार करवाते हैं। बोला ये बताओ कि क्या गलती का एहसास कराने से वो गलती को मानेगा? अगर वो गलती को मानता होता तो पहले हमारे पास आता ना, हमारे पास आता।
पहले हमें आकर के कहता कि हमसे गलती हुई। एक्चुअली उसकी बुद्धि इसी टाइप की ही है। वो अपनी बुद्धि में धारणाएं बनाकर बैठा है, वो अपनी धारणाओं के अनुसार चल रहा है, इसीलिए मैं भी किसी से बहस नहीं करता हूँ। हमने उस दिन दादाजी से ये बात सीखी। बहुत टाइम नहीं हुआ इस बात को, कम ही टाइम हुआ, रिसेंटली की ये बातचीत है। हमने सीखी दादाजी से कि किसी से भी बहस करने से, किसी से भी कुछ सिद्ध करने से, किसी को गलत बताने से, किसी को चेहरा दिखाने से, किसी को दर्पण दिखाने से कहीं कोई फायदा नहीं है। ये कह के उठ जाओ कि हाँ तुम ठीक, तुम ठीक। एक ना एक दिन आएगा, उसको समझना होगा, समझेगा, समझेगा। पर अगर वो नहीं समझेगा तो वो अपनी अवनति खुद करेगा। तेरा क्या? दादाजी ने एकदम से पूछा, बोला तेरा क्या नुकसान? अपनी उन्नति अवनति का स्वामी वो खुद है। दादाजी इतना पुराना है, 40 साल पुराना व्यक्ति है, 15 साल पुराना व्यक्ति है, अगर अभी भी न समझे तो कहीं तो कोई बात ऐसी होनी चाहिए समझाने वाली। बोला नहीं, 2-3 साल का सत्संगी होता है, उसको तुम कोई भी चीज समझाओ, लेकिन जब वो उससे बड़ा हो गया, उसके बाद वो तुम्हारी कद से, उसका कद बड़ा है, तभी तो तुम्हें समझाने है, तभी तो तुम्हें समझाने आया, क्योंकि उसका कद, अंदर से उसका कद बड़ा है, तभी तो तुम्हें समझा रहा है, तभी तो वो तुमसे तुम्हारे लिए कुछ कह रहा है। अगर उसका कद बड़ा ना होता, वो झुका हुआ होता, निर्माण होता, तो वो तुमसे नम्रता से बात करता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको जी हाँ कह करके खत्म कर देना चाहिए। और ऐसा दादा भगवान के जीवन में हम एक बार नहीं, अनेकों बार देखा, अनेकों बार। तो जब गुरु की रहनी को हम पढ़ते हैं, गुरु की कथनी को तो सुना, लेकिन गुरु की करनी को जब हम पढ़ते हैं अंदर से, अच्छे से ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी रख के, खुले दिमाग से, तो देखते हैं कि गुरु कितना अंदर गहरा है और कितना अपने को उनसे छिपा कर रखता है जिनके अंदर भावनाएं कमजोर होती हैं, जिनकी भावनाएं पुरजोर होती हैं, सक्षम होती हैं, उनके आगे अपने को प्रकट करता है। विश्वरूप दर्शन भरी महाभारत में, महाभारत के मैदान में विश्वरूप दर्शन केवल अर्जुन ने क्यों देखा? युधिष्ठिर कहाँ चले गए थे? भीम कहाँ थे? नकुल सहदेव कहाँ थे? कुंती माता कहाँ थी? और उनकी प्रिय सखी द्रौपदी कहाँ थी? विश्वरूप दर्शन किसी ने नहीं देखा। भीष्म पितामह अगाध श्रद्धा रखते थे भगवान कृष्ण में, अगाध श्रद्धा, इतनी अगाध श्रद्धा रखते थे। कर्ण भी कृष्ण में अगाध श्रद्धा रखते थे, लेकिन फिर भी विश्वरूप दर्शन केवल अर्जुन ने देखा, क्योंकि अर्जुन भक्त है, भक्त माने जुड़ा हुआ। बाकी सबकी श्रद्धा थी। श्रद्धा और विश्वास में गैप होता है, कई बार ये पॉइंट चल चुका है, शायद न भी अगर आपने समझा हो तो समझ लीजिएगा कि श्रद्धा जो होती है वो सबके अंदर हो सकती है, लेकिन विश्वास कम ज्यादा होता रहता है। विश्वास टूटते हैं, विश्वास बिखरते हैं, विश्वास दृढ़ होते हैं, विश्वास विश्वासी को पैदा करते हैं, विश्वास अविश्वास में बदलते, विश्वासों में परिवर्तन होता है, पर श्रद्धा एक सी रहती है। श्रद्धा हमेशा बनी रहती है। जैसे तुम किसी भी देवी माता को मानते हो तो उसमें तुम्हारी श्रद्धा हमेशा है, लेकिन अभी तुम क्या करोगे? पहले मैं 4 व्रत रखती थी, अभी 3 रखती हूँ, मैं अभी रख नहीं पाती हूँ। अब मेरा काम भी तो नहीं होता ना, मैंने बेटी के लिए बोला, मेरी शादी नहीं हुई, मैंने बेटी के लिए बोला, मेरा यानी विश्वास कम ज्यादा हुआ, लेकिन फिर भी तुम देवी माता को देवी माता की जैसी श्रद्धा देते हो, श्रद्धा का श्राद्ध नहीं करते हो। तो जो विश्वास कम जास्ती होते हैं उससे भक्त की पहचान होती है, ये कितना जुड़ा, ये कितना पक्का, ये कितना टूटा, ये कितना अलग। बिल्कुल अंदर से जैसे चीनी है, वो कण कण है, पर दूध में जाती है तो अपने कण भूल जाती है, दूध के साथ मिलकर दूध को मीठा कर देती है, दूध को मीठा करती है। चीनी में इतनी ताकत है, वो दूध को, किसी भी चीज को मीठा कर देती है, क्योंकि वो अपनी मिठास को बांटती है। तो हर त्योहार बांटने का है। तो अब चाहे अभी तुम कल का दिन हो चाहे आज का दिन हो, अभी केवल इतना ही समझ लेना कि तुम सबको ईद मुबारक है। और ईद मुबारक के साथ में जरूर आप लोग हमेशा अपने को खुश रखना, मीठी सिवई भी बांटना, और सबके साथ में गले भी मिलना, एक दूसरे से प्रेम रखना। और किसी भी धर्म को जानने के लिए उसके अंदर तो जाना पड़ता है, वहां उतना कुछ गलत नहीं होता जितना उलेमा गलत कर देते हैं। अब जैसे मुस्लिम में शादी का रिवाज है, भाई एक बंदा 4 शादी कर सकता है। ये परंपरा जब बनी थी तब क्या स्थिति थी मोहम्मद साहब के सामने,
उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं। उस समय की परिस्थितियां क्या थी कि स्त्रियों की संख्या, लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लड़कों की तादाद काफी कम थी। तो जब लड़कियों की तादाद ज्यादा होगी और वो अविवाहित रहेंगी, कई लड़कियां नेचुरल है, जब लड़के नहीं है तो लड़कियां अगर बहुत ज्यादा है तो अविवाहित ही तो रहेंगी। तो अविवाहित रहने की वजह से जो गंदगियां फैली, उसे मोहम्मद साहब ने बोला कि एक युवक 4 विवाह कर सकता है, क्योंकि लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। मोहम्मद साहब ने खुद 10 शादियां करी। पहली शादी तो अपने से 15 साल बड़ी, क्या नाम था उसका, खादिमा साहिबा या जो भी कुछ, खदीना, खदीना बेगम, खदीना बेगम के साथ में 15 साल बड़ी थी, और 15 साल बड़ी होकर के भी फिर भी विवाहित नहीं थी, वो विधवा थी। उस विधवा से उन्होंने विवाह किया और सबको बताया कि विधवा भी पूजनीय है, कभी भी स्त्री को गलत करके नहीं देखो। लेकिन आगे चल के उस परंपरा ने क्या रूप धारण किया, ये तुम आज देख रहे हो, तुम्हारे सामने है। आज भी देखो तुम्हारे इंडिया में मोदी की तरफ से हमेशा ये ट्वीट आता है या ये लिंक आता है कि मुस्लिम कितनी शादियां करे, आप अपना विचार लिख के भेजो। तो हिंदू नहीं लिखते, इतने आलसी, उनको अपने पक्ष को विधेयी बनाना आता ही नहीं है कि सचमुच में जितना वो ज्यादा विवाह करेंगे उतने उनकी बच्चे होंगे, जितने बच्चे होंगे उतनी तुम्हारे बच्चों की खुराक कम होगी, उतनी नौकरियां कम हो जाएंगी, उतना ही परसेंटेज कम होगा, उतनी हर चीज के ऊपर अधिकार बढ़ते चले जाएंगे, उतनी ही उनकी जनता बढ़ती जाएगी, तुम्हारी जनता कम होती जाएगी, तो उतना ही तो उनका राज्य बढ़ता जाएगा। तो जो मेन चीज है कि उनके प्रति एक प्रकार का विरोध करना, क्योंकि इसको उन्होंने गलत तरीके से उठाया जो अपने धर्म में। फिर काफिर शब्द कहाँ से आया? एक्चुअली उस समय मोहम्मद साहब के टाइम पर हिंदू मुसलमान नहीं था, केवल एक आर्य जाति थी। आर्य जाति माने सभ्य जाति। लेकिन उस समय क्या था कि उस समय की स्थिति के हिसाब से, समय की परिस्थिति के हिसाब से लोग गांव में बुत बनाते थे और बुत बना करके उनकी बुत परस्ती यानी उनकी पूजा करते थे। लेकिन गांव में बुत परस्ती इतनी बुराई नहीं थी। बुराई तब होती थी जब गांव के लोग, एक जना जैसे बुत बना के आया तो वहां का कोई गुप्तचर दूसरे गांव का आया, वो मुखिया को बता देता था, भाई इसका बुत ना 40 फीट बड़ा है, तो वो अपने यहाँ का बुत 60 फीट बड़ा कर देता था कि मेरा बुत उसके बुत से छोटा कैसे। तो इस तरीके से सब अपने अपने बुत बनाते गए और उन बुतों की पूजा करते गए, उनको भगवान मानते गए, तंत्र मंत्र इत्यादि विद्याएं वहीं से सब चालू हुई, उन्हीं को अपना वो सब कुछ बनाते चले गए। तो वो सब करते गए तो बुत परस्ती चालू हो गई। तो मोहम्मद साहब ने क्या देखा कि जब इतने बुत हैं, बनाते जा रहे हैं, तो आखिरकार फिर असली खुदा कौन, असली खुदा कौन? तो उन्होंने एक प्रकार की घोषणा की कि ये कुर्फ है, यानी कि ये नास्तिक है। काफिर माने नास्तिक। नास्तिक लोग कई भगवान की पूजा करते हैं, आस्तिक एक की करते हैं। इनका सीधा सीधा ये फंडा है कि नास्तिक कई की पूजा करते हैं, कईयों को मानते हैं। नास्तिक वो नहीं जो किसी को नहीं मानते, उनके धर्म के हिसाब से कुर्फ माने जो कईयों की पूजा करे, मूर्ति की पूजा करे, वो काफिर। अब आगे चल करके इसका कितना गलत मतलब निकाला कि हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, वैसा थोड़ी करना। उनको मारना, उनको मारना ही वो अपना ये समझते हैं कि जैसे उनको जन्नत नसीब होगी। वे एक काफिर को मारने से तुम्हें जन्नत का सवाब मिलता है, ये उसमें सीधा सीधा है। तो धीरे धीरे करके उलेमाओं ने उसमें जो चीजें पलटी, इसलिए उनको कठमुल्ला कहते हैं। कठमुल्ला माने ये काठ के बने होते हैं, इनके अपने अधिकार नहीं होते हैं, ये काम को गड़बड़ाती रहती है। अपने आप केवल इंडिया में भी देखिए तो जितना हमारा सन्यासी समाज है, खुल करके में बोलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर गहराई में अगर जाएंगे तो इस समय जो हमारे भारत की स्थिति, इस समय खासकर यूपी एमपी वगैरह, ये इन क्षेत्रों की जो स्थिति है, जो इस तरह के नहीं है जो किसी केवल एक, जैसे तमिल है वो अपना अलग हो गया, असम अलग है, बंगाल अपना अलग है, लेकिन जो बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं वो एक तरीके से कैसे एक तरह से भगवा वेश में निकलते जा रहे, सही गलत इसका उनको पहचान अब आ रही है। अब इस समय, ये जिस समय ये कोरोना का पीरियड आया तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने आती जा रही हैं कि हमारा काम था सबको प्रेम करना, न कि किसी एक विशेष
इस मतलब वेशभूषा को, विशेष धर्म को, विशेष माला को, इसको प्रेम करके हम भी तो सेकुलरिज्म में ही अपने आप को हमने बांध दिया, धर्मनिरपेक्षता में हम नहीं आए, एक धर्म के बन गए। इस वजह से हमारे ऊपर अब इतना आतंक किया, अब इतना निरंकुशता, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, डेमोक्रेसी नहीं रह गई। तो क्योंकि जहाँ अपोजिशन नहीं होती वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती। अपोजिट पार्टी अगर स्ट्रांग होती है तो वहाँ डेमोक्रेसी होती है, अगर अपोजिट पार्टी नहीं है तो डेमोक्रेसी कैसी, फिर तो डिक्टेटरशिप होगी। तो अब चाहे वो कितना भी समझे, लेट हो गया, कुछ वक्त लगेगा, सब कुछ चीजें फिर पलटेंगी, फिर सबको अपनी समझ आएगी। बहरहाल हम लोग कभी सत्संग को इन सब चीजों से नहीं जोड़ते हैं, पर जो दादा भगवान ने पैगंबर साहब की कई बातों को उठाया, उसमें प्रेम करना मेन था कि प्रेम करो और अपने को कभी तुम ये भी करो, अपने को तपाओ, यानी अपने को भूख दो, अपने को प्यास दो, अपने को कंट्रोलिंग पावर में रखो कि कभी अगर ऐसा भी हो कि तुम यात्रा पे निकले हो, तुम्हें कई दिन तक खाना नहीं मिला, कभी कोई भूकंप के झटके आगे, कभी तो भूख की वजह से तुम्हारे प्राण न निकल जाएं, जल की वजह से तुम्हारे प्राण न निकल जाएं, उसकी वजह से तुम अगर पहले से ही, अगर तुम्हारा शरीर आदती होगा, क्योंकि शरीर को जितनी आदत डालो उतनी आदत पड़ेगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन में केवल एक ही बार भोजन करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपको भूख नहीं लगती है, बोलते नहीं, हमारी आदत पड़ गई। कईयों को बोलो दिन में 5 बार भोजन करते हैं, कहते आपको 5 बार ज्यादा नहीं लगता है, बोलते नहीं। तो इसका मतलब है कि किसी को एक बार भोजन काफी, किसी को 5 बार, यानी शरीर को जैसे टेम किया, जैसे ऐसा रखा, वैसा होता गया। तो शरीर में, मन में उपवास की एक आदत, भूख सहने की आदत, प्यास को सहने की आदत होगी, तो कहीं भी तुम एकदम से शरीर को भूख प्यास की वजह से छोड़ोगे नहीं, तुम्हारे अंदर की हिम्मत उसमें बनी रहेगी। तो ये शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति के बढ़ाने के लिए ये सब जो भी कुछ किए गए रोजे, फिर रोजे रख करके फिर उसके बाद में ईद है, फिर त्योहार है, तो तुम्हारे लिए भी खुशी का दिन है। अच्छे से अपनी खुशियां बनाओ, मौज मनाओ और अच्छे से अपने जीवन को जियो, कभी भी अपने को कमजोर नहीं करो, कभी भी अपने को कम नहीं करो। हमें लग रहा है कि अगर दुबई की दूसरी टीमें तुम बुलाओ, जो जहाँ पर भी बैठे हैं, हमेशा अपनी मौज में रहना, हमेशा अपने उसमें, और एक चीज को हमेशा समझना कि सच्ची ईद तभी है जब हमको यार मिले। यार कौन है हमारा, प्यार कौन है, गुरु। गुरु के बिना पूरी दुनिया भी मिल जाए, सारी दुनिया एक पलड़े पर, हमारा गुरु एक पलड़े, सारी दुनिया मिल करके भी गुरु का पलड़ा भारी रहेगा, गुरु का पलड़ा भारी रहेगा। तो जब गुरु का पलड़ा सारी दुनिया के मिलने पर भी भारी रहेगा, तो हम क्यों न अपने प्रेम में ही अपने आज जीवन को हम लेकर के आए और अपने प्रेम से ही अपने जीवन को बिताएं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, प्रेम के जगत में जो सार है, जो सब कुछ है, वो कहीं पर भी नहीं है। तो प्रेम में जीवन को बनाते 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 हम भी अपने जीवन को प्रेम से रंग दें, और बाकी पूरे जगत को, जितनी जगत की बातें हैं, जितना तुम सुनते हो, जितना कहते हो, अज्ञान की बातें कहना, अज्ञान की बातें बोलना, अज्ञान में रहना, अज्ञानी अपनी महफिलें लगाना, उन सबसे तुम्हारी प्रोग्रेस कभी नहीं होगी। हाँ, तुम्हारी प्रोग्रेस खत्म जरूर होगी, क्योंकि तुम बातूनी प्रकृति के व्यक्ति हो, बातें करने में मजा आता है। अभी सत्संग करने के लिए कह दिया था, हम सत्संग, हम नहीं, हम कभी करते हैं, आपने कभी देखा मैं सत्संग करते? अभी तो तुम इतनी बड़बड़ कर रहे थे कमरे में, आधे घंटे से भर 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 बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे। नहीं, वो बातचीत तो हम कर लेते, सत्संग नहीं कर पाते। तो सत्संग को भी एक बातचीत समझो, वो करो, उसमें अपनी एनर्जी दोगे, कुछ गेन करोगे, बाकी बातों में कुछ भी गेन नहीं करोगे, और तुम अपना नुकसान करोगे, समय का भी, प्रोग्रेस का भी। जब भी किसी से मिलो उसके अनुभव तुम शेयर करो, उनके अनुभव पूछो, उनके उससे, उसके अनुभव से फिर तुमने क्या सीखा, बातें नहीं पूछो, अनुभव पूछो, अनुभवों से तुमने फिर क्या अनुभव किया। अनुभव अनुभव देते हैं, बातें बातें देंगी। तो अनुभव से अपने अनुभव को बढ़ाओ, और अपने अनुभव को बढ़ाते हुए आगे चलो। तो जैसे दादाजी ने मोहम्मद साहब की भी जैसे बात बताई कि चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो चैरिटी जो है वो अपने घर से ही शुरू होती है। ये मोहम्मद साहब की बात आती है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मोहम्मद साहब की बात बताते थे कि उनके सामने एक भिक्षुक आया, उसने मांगा भिक्षाम देही, तो वो भोजन कर रहे थे मोहम्मद साहब, दादाजी ने उस कैसेट के बीच में बोला मोहम्मद साहब ने पूरा खाना किया,
पूरा भोजन पूरा किया, पर अगर तुम हिंदू लोग होते तो अपना भोजन की थाली भी छोड़ देते और उस भिक्षुक को कुछ देने चले जाते। पर मोहम्मद साहब ने ऐसा नहीं किया, पहले भोजन पूरा किया, फिर भिक्षुक के हाथ का कटोरा लिया और उसे बाजार लेकर के गया। बाजार में उसका कटोरा बेचा, बेच करके जो पैसा मिला उसमें थोड़ा पैसा और डाला और उसको एक कुल्हाड़ी लेकर के दी कि आज से लेकर के तुम पात्र लेकर भिक्षा मत मांगो, लेकिन जाकर के कुल्हाड़ी से लकड़ी काटो, रोज लकड़ी काट करके बाजार में बेच के आओ तो तुमको पैसा मिलेगा और तुमको भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। यानी कि रियल चैरिटी क्या है? टू प्रिवेंट अ पर्सन फॉर बेगिंग अगेन। किसी व्यक्ति को दोबारा मांगने से तुम्हें उसको रोक लेना है, ये सच्चा दान है। यानी उसको एक ऐसा काम दे देना ताकि वो उस काम पर लग जाए और उसको दोबारा किसी के आगे अपनी आंख नीची न करनी पड़े, अपना सिर न झुकाना पड़े कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। तो इसीलिए आप देखो हमारे हिंदुस्तान में तो कितने भिखारी है, कहीं भी गाड़ी रोको तो कोई आके गाड़ी साफ करने बैठ जाता है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। बाकी कंट्रीज के अंदर कोई भिखारी नहीं, क्योंकि वहां किसी को दान देना मना है, दान देना मना है। इसीलिए बाहर के लोग अक्सर पूछेंगे इंडिया में हम कुछ भेज सकते हैं, हम दान कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। उनको उसका वहाँ का टैक्स में भी कुछ लाभ मिलता है, इंडिया में तो मिलता है, वहाँ का हमें नहीं पता है। टैक्स में भी कुछ उसका लाभ मिलता है, छूट मिलती है कुछ एक परसेंटेज के ऊपर, भाई इतना आपने दान किया तो इतनी आपको छूट, ट्रस्ट को दिया तो इतनी आपको छूट भी इनकम टैक्स में मिलती है, रिबेट भी मिलती है। पर फिर भी वो लोगों का मन करता है हम किसी के लिए कुछ करें, हम किसी के लिए कुछ करें, उनका अंदर का भाव होता है। वो अंदर के भाव से सही चीज सही व्यक्ति पर पहुंचना कितनी मुश्किल होती है। बीच में कितनी काला बाजारी जो एक लोगों के खून में जा चुकी है। इस समय कोरोना पीरियड में लोगों का खून कितना पानी दिखाई देता है, खून का रंग क्या है ये दिखाई देता है कि लोगों के अंदर कुछ तो ऐसे लोग हैं। कल भी के अग्रवाल का आया रहा था डॉक्टर का, वो खुद ऑक्सीजन पर है, ऑक्सीजन उसके नजल्स में लगी पड़ी है और पेशेंट्स की सेवा कर रहा है, सब कोरोना पेशेंट है। ये नहीं कि नॉन कोरोना है, नॉन कोरोना पूरी पीपी किट लगा करके अपना फेस शील्ड लगा करके उन सबका ट्रीटमेंट करा, उनको बता रहा है मैं अपनी विल पावर से मैं जीवित हूँ और मैंने आज ही अपनी रिपोर्ट कराई है सीआरपी की, डायमर की। अगर मुझे फिर भी कोरोना निकलता है तो ये सेवा करते करते अगर कुछ भी हो जाए मेरे शरीर को तो उसको मैं भाग्य समझूंगा, अपना को कभी बचाने की कोशिश नहीं करूंगा। यानी उन्हीं के बीच में, शैतानों के बीच भगवान भी मौजूद है, लेकिन शैतानों की संख्या इतनी ज्यादा है, हर चीज के अंदर में काला बाजारी। ऑक्सीजन के सिलेंडर ठीक ठाक लोगों ने, एक का आया बिल्कुल कि 100 सिलेंडर उसके घर से निकले ऑक्सीजन के, घर में 3 प्राणी 100 सिलेंडर, यानी कि उसी सिलेंडरों को कितना महंगा करके बेचने का उनके भीतर भाव होगा, कितना महंगा करके बेचेंगे तो इतनी कमाई, हवा से भी कमाई करनी है उनको। ऑक्सीजन क्या है? हवा, हवा जो परमात्मा ने फ्री दी, मनुष्य उससे भी कमाई करे। पानी जो परमात्मा ने फ्री किया, मनुष्य उससे भी कमाई करे। उससे बढ़कर के हैवानियत का दूसरा तजर्बा, दूसरा नजरिया, दूसरा नजारा क्या होगा? दूसरा नजारा क्या होगा? बस अपने से पूछना है, हम इतने सच्चे बने कि हम प्रभु के उसमें आए हैं दरबार में, गुरु के दरबार में, तो गुरु के दरबार में हम कितने सच्चे हैं ये अपने को सिद्ध करें। सेवा भाव, नम्रता भाव, क्षमा भाव, इन सबको साथ में। ठीक है, तो चलिए आज ही आप लोग की ईद होगी, जितनी बाकी सब बाहर की चीजों को पीछे छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। और जितना जितना हम तसव्वुर, तसव्वुर एक ऐसा शब्द है कि मोहब्बत में, तसव्वुर में, उसी के गुणगान में हम जितना अपना जीवन देंगे तो उतनी हमारी जीवन भी बनती जाएगी। बाकी अगर हमने उसका तसव्वुर नहीं रखा, उसकी चाहत नहीं रखी, तो अगर हम उसकी चाहत नहीं रखते हैं, दूसरी दूसरी दुनिया की चाहते रखते हैं, तो दूसरी दुनिया की चाहते, दूसरी दुनिया अगर बहुत कुछ मिल भी जाए तो हम तो कहते हैं ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, ये दुनिया पूरी अगर मिल भी जाए तो क्या है, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। उस तू के मिलने की ईद है, लेकिन तू का मिलना मन से है। बाहर से तो जब मिलना होगा तब होगा, लेकिन मन से जब तुम गुरु से मिलके एक होते हो, मन का मिलना एक होता है, तो वो जो मन की खुशी है वो तुम्हारे चेहरे की खुशी से अलग नहीं जा सकती, वो तुम्हारी चेहरे की रंगत पर आकर के छा जाती है। तो ये मन का मिलन, अपने गुरु के विचार से अपने विचार को मिलाना, जैसा गुरु कहे जैसा करे। खाली उसको बोला ना कि अमर गुरु अर्जुन देव ने, पांचवें गुरु ने भाई मंद को बोला मंदिर तोड़ करके,
कल से मंदिर तोड़ के आना, फिर मेरे पास आना। मंदिर उसने तोड़ा। अगर अभी इधर तुमको गुरु कहे कि ये व्रत तुम तोड़ो, तुम क्यों रखते हो, किसके लिए रखते हो, हम मिले हुए ना, फिर काहे का पति, काहे का बेटा, काहे का बेटा। मन में इतनी शंकाएं आ जाएंगी, ये भी कोई गुरु होता है, हमसे व्रत तोड़वा रहे, अरे ये व्रत तुम पति के लिए रखते हैं, तो पति जब परमात्मा है तो वो तेरे पास है, फिर किसके लिए व्रत। गुरु चोट करके भी देखता है कि तुम क्या कर सकते हो, तेरी पहुंच कितनी है, तेरी पहुंच कितनी है। और याद रखना, जो जितनी कठोरता को सहन कर सकता है, जितने प्रहार को सहन कर सकता है, वो उतनी ही ऊंचाई पर जाकर के प्रतिष्ठित होता है। तो उतनी ऊंचाई तक प्रतिष्ठित होने के लिए उतना प्रहार सहने की एक आदत, प्रहार सहने का एक शौक, प्रहार सहने का एक भाव अंदर में जरूर होना चाहिए। तो ईद सच्ची तभी है जब हमें गुरु मिले जीवन के अंदर और हमको निराकार से मिलाए। निराकार से मिलकर हम जब एक होते हैं, जो तृप्ति होती है, तो हम फिर साकार को नहीं छोड़ते। कैसे छोड़ेंगे, फिर तो हमें लगता है निराकार बहुत पीछे, में उसकी जरूरत नहीं, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। हमें साकार मिल गया, साकार की महफिल मिल गई, तो तेरी जब से महफिल